Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, so today we are going to discuss worksheet number 28 given for class 9 for subject English. तो टॉपिक है यहाँ पर आपको जो दिया गया है लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। तो आपकी बुक में से एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है आपको, जिसको रीड करके आपको नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यू, वो आपको करने हैं। तो चलिए अब हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं एक बार। बिस्मिल्लाह खां, तो जो आपकी बुक है उसमें जो है इसके ऊपर एक चैप्टर है बिस्मिल्लाह खां के ऊपर। बिस्मिल्लाह खां वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई प्लेयर थे, ठीक है, बहुत फेमस शहनाई प्लेयर थे इंडिया के, जो कि अब आज तक के हुए हैं, एक तरह से ये कहा जाएगा। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ अ स्टोरी। पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो यहाँ पर जो है ओरिजिन ऑफ शहनाई यानी कि शहनाई किस तरह से, शहनाई कहाँ से निकल कर आई, इसके बारे में जो स्टोरी है वो जो है एक स्टोरी है जो कि हमें जानने को मिल रही है यहाँ पर। पुंगी एक तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जो कि एम्परर औरंगज़ेब ने जो है बैन कर दिया था, यानी कि उसके ऊपर रोक लगा दी थी। क्यों रोक लगा दी थी? क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट थी, अजीब सी आवाज़ थी, उसकी श्रिल आवाज़ थी जो कि इतनी अच्छी नहीं लगती थी सुनने में। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, तो जो है एक बार्बर थे यानी कि एक नाई थे जो कि एक म्यूजिशियंस की फैमिली को, संगीतकारों की फैमिली को बिलोंग करते थे, और उनको जो है एक्सेस था यानी कि उन्हें इजाज़त थी रॉयल पैलेस में जाने की। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है जो क्वालिटी है, जो आवाज़ की क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी यानी कि टोन मतलब आवाज़ की क्वालिटी जो है पुंगी की, उसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो ही मॉडिफाइड इट एंड व्हेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो जब उन्होंने उसको, उस बार्बर ने जो है उसको मॉडिफाई किया, उसमें चेंजेस लाए, बदलाव लाया वो, और उसे बजाया, तो उसमें से अच्छी सॉफ्ट यानी कि कानों को अच्छी लगने वाली और अच्छी आवाज़, मीठी आवाज़ आने लगी, ठीक है। व्हेन इट वाज प्लेड बिफोर द किंग ही वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो जो है जो किंग है, जो जब उनके सामने उसको बजाया गया तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सिंस इट वाज प्लेड इन शाह's चैम्बर, तो यानी कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि क्योंकि वो शाह के चैम्बर में यानी कि किंग के चैम्बर में बजाई जाती थी। एंड इट वाज प्लेड बाय अ नाई, तो यानी कि जो है वो एक नाई उसे बजाता था, तो इसीलिए उसका नाम जो है शहनाई रखा गया। शह जो है यहाँ से आया है राजा के चैम्बर से, और नाई आया है बार्बर से जो कि उसे बजाता था। राजा के चैम्बर में बजती थी वो, और नाई जो है उसको बजाता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया शहनाई। इट्स साउंड इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, उसकी आवाज़ जो है बहुत ही शुभ समझी जाती थी। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, किसी चीज़ को अच्छा समझना, किसी चीज़ का होना अच्छा समझना। तो फॉर दिस रीज़न इट इज़ प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो इसीलिए क्योंकि इसे शुभ समझा जाने लगा, तो इसलिए जो है इसे जो है कहाँ पर बजाया जाने लगा? सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में, यानी कि मंदिरों में और शादियों में। तो उसके बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो यहाँ पर अब आपको बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है एक फैमिली को, ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे जो कि संगीतकारों की प्रोफेशनल फैमिली थी, ठीक है, सभी जो है संगीतकार थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाय शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। तो जो है बनारस में एक विष्णु टेम्पल है जहाँ पर कि उनके अंकल जो है शहनाई बजाया करते थे, तो उनको देखकर, उनकी शहनाई की आवाज़ को सुनकर वो फैसिनेटेड हो गए, यानी कि एक तरह से हो जाता है ना, इंसान खो जाता है किसी चीज़ में, तो वो फैसिनेट हो जाना, किसी चीज़ को आपको अच्छी लगने लगना, ठीक है, तो वो चीज़ होने लगी उनके साथ में। उनको शहनाई जो है बजना की आवाज़ बहुत अच्छी लगने लगी। सो ही बिकेम हिज डिसिपल, तो वो उनके शिष्य बन गए कि मुझे भी सिखाओ। तो बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल, तो जो वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं, बालाजी टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल जो है वहाँ पर, एंड द बैंक्स ऑफ होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। तो ये जो कुछ प्लेसेस हैं जो कि बिस्मिल्लाह खां के फेवरेट प्लेसेस हुआ करते थे। बैंक्स ऑफ होली गंगा यानी कि गंगा नदी के तट पर जो जगहें हैं और जो मंदिर हैं बालाजी और मंगला मैया टेम्पल, ये उनकी फेवरेट जगह हुआ करती थी। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में किसी चीज़ को करना, तो वो वहाँ पर जो है अकेले में जाकर और अब शहनाई बजाकर प्रैक्टिस किया करते थे, वहाँ पर जाकर बजाया करते थे। इन 1938
ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। तो 1938 में उनको ऑल इंडिया रेडियो द्वारा सिलेक्ट किया गया, ऑल इंडिया रेडियो के लिए। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो धीरे धीरे उन्होंने रेडियो पर जो है शहनाई बजाना शुरू किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए वो, ठीक है। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, तो आपको ये पता चल रहा है कि हमारा जो देश है उसको जब आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो उससे पहले की बातें बताइए आपको जा रही हैं, ठीक है। तो तब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो इस ओकेजन पर जो है वो पहले इंडियन थे बिस्मिल्लाह खां जो कि जो है देश को शहनाई की आवाज़ से ग्रीट किया था जिन्होंने, ठीक है। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो एक फेमस फिल्म निर्माता थे जो कि जिनका नाम था विजय भट्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उनसे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म का नाम लिखा गूंज उठी शहनाई। उन्होंने अपनी फिल्म का जो है ये नाम ही रख दिया, ठीक है। और उसमें एक गाना भी था जिसका नाम था द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, बिकेम अ नेशन वाइड सुपर हिट। तो ये उनका सॉन्ग जो है वो भी एक सुपर हिट हुआ। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां वॉज रिकग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है बहुत सी कंट्रीज़ ने, बहुत सारे देशों ने जो है सम्मानित किया और उन्हें बहुत सारे प्राइजेज़ मिले इस टैलेंट के लिए उनके, ठीक है। तो ही गेव हिज परफॉर्मेंसेज इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस। तो उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेज दी USA में, UK में, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा। बट वो जो है पूरी तरह से किसकी तरफ उनकी श्रद्धा थी, किस तरफ ज़्यादा उनका देखा जाए तो एक इंक्लिनेशन थी, एक डिवोटेडनेस थी, वो किधर थी उनकी, जो बनारस और गंगा नदी में, ठीक है। ही मिस्ड देम व्हेन ही वाज अब्रॉड। तो जब वो अब्रॉड थे यानी कि USA और UK गए हुए थे, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और USA होएगा आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर गए हुए थे तो वो जो है इन दोनों जगहों को, बनारस और गंगा को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सिंबल थे, एक सिंबल थे। किस चीज़ का सिंबल थे वो, हमारे देश में जो अलग अलग विभिन्नता है, हमारे कल्चर में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जिस तरह का हमारा देश है कि वो विभिन्नता से भरा हुआ है, ठीक है, रिच है उस चीज़ में, ठीक है, कल्चर में विभिन्नता में रिच है बहुत ज़्यादा। तो वही रिचनेस जो है उसका सिंबल कौन थे, बिस्मिल्लाह खान थे, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे टैलेंट की रिचनेस थी, ठीक है। और ही वॉज मल्टी टैलेंटेड। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। उनको जो है सिविलियन अवार्ड दिया गया था भारत रत्न इन 2001। तो कब दिया गया था उनको सिविलियन अवार्ड, 2001 में। चलिए, आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, पैसेज। अब हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिवन अबव। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स डैश। तो उसकी श्रिल साउंड और जो है उसकी अनप्लेजेंट आवाज़, जो यानी कि अनप्लेजेंट साउंड, दोनों की वजह से उन्होंने उसको बैन किया था। तो इसका आंसर होगा आपका 4th, ठीक है, बोथ 1 and 2। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस डैश। तो वो क्या थे, कौन से क्या बजाते थे वो, किस चीज़ के लिए फेमस थे वो, शहनाई प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज सी क्वेश्चन, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर डैश इन 1938। तो अभी हमने पढ़ा था कि वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए सिलेक्ट हुए थे लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय भट्ट जो कि एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे, अ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम क्या रखा था, गूंज उठी शहनाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वाज अब्रॉड। तो जब वो अब्रॉड गए थे यानी कि USA और UK गए थे, तब उन्होंने क्या मिस किया था उन्होंने, बनारस और रिवर गंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो कौन सा हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिला था, जो है 2001 में, अभी हमने पढ़ा था भारत रत्न। उसके बाद है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कॉम्पोजिट, क्योंकि सॉलिट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था, उसका मतलब होता है अकेलापन। ऑस्पिशियस का मतलब होता है किसी चीज़ का शुभ होना। फैसिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को देख के एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाना, उसकी तरफ खो जाना। और कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि अलग अलग तरह का, मल्टीपल टाइप का
किसी चीज़ का होना या मिक्स्ड होना, जैसे कि हमारा इंडिया का कल्चर जहाँ पर कि ये वर्ड यूज़ किया गया था, अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस उस्ताद फैयाज खान वॉज ओवरजॉयड द अंडरलाइंड वर्ड इज। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है आपको, दैट उस्ताद फैयाज खान इज़ ओवरजॉयड। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको एडजेक्टिव दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड है, खुश हैं, ठीक है। ये कोई वर्ब नहीं है बिकॉज ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक है, नाउन नहीं है और कंजंक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ज़्यादा ईजी लगी होगी। डू कंप्लीट योर वर्कशीट्स, आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। Do subscribe to Teaching Eva.